नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लेकर। और बीएसएससी ने ये साबित किया है, कोई चेयरमैन बने, कोई अधिकारी आए, लेकिन हम अपनी चाल को बरकरार रखेंगे। जो हमारी आदत है उसको हम नहीं बदलेंगे। आप देखिए कि पिछले 2 सालों में बिहार में कितनी भर्तियां हो गई, कितने लोग की ज्वाइनिंग हो गई, सैलरी मिलने लगा, सेटल हो गए, शादी ब्याह हो गया। लेकिन बीएसएससी जो है वो अपनी रफ्तार बदलने को तैयार नहीं है। बीएसएससी का मतलब है कि आपने फॉर्म डाल दिया और अगर उस परीक्षा की आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो आपका जवानी बर्बाद होगा, आपका भविष्य चौपट होने वाला है। द्वितीय इंटर लेवल को आप देख ले, एग्जाम को 2 साल हो गया और इस आयोग का देखिए लापरवाही, कितना लापरवाह ये आयोग है। कोई मतलब ही नहीं है, 25 लाख कैंडिडेट से मतलब ही नहीं है। हमको जब सब कुछ हमको ठीक लगेगा तभी हम परीक्षा लेंगे। अब बताइए ये कैसा आयोग है कि 2 साल बीत गया और आज भी इतना साहस नहीं है ये कहने का कि हम जो हैं इस महीने में एग्जाम ले लेंगे। इतना साहस नहीं है। और ऐसा लग रहा कि इतना बड़ा परीक्षा आज तक दुनिया में कभी हुआ ही नहीं। अरे बिहार में ही 17-18 लाख सिपाही भर्ती की परीक्षा 2-2 बार संपन्न हो गई आपके फॉर्म फिलअप होने के बाद से। कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से रहा, ज्वाइन भी कर लिए छात्र। लेकिन ये बीएसएससी जो है, आखिर क्या ऑफिस में काम होता है मुझे यही समझ में नहीं आता। जो अधिकारी कर्मचारी जाते हैं वो आखिर काम क्या करते हैं कि 2-2 साल तक एक एग्जामिनेशन का डेट देने का भी इनमें हिम्मत नहीं होता है। इतना गैर जिम्मेदार, इतना असंवेदनशील। आपको छात्रों की कोई, उनके भविष्य को लेकर कोई चिंता ही नहीं है। और छात्रों की छोड़िए, आपको सरकार की चिंता नहीं है कि सरकार ने अब 2 साल पहले आपको बोला कि हमको 13,000 के आसपास कर्मचारियों की जरूरत और आप उनको देंगे 10 साल बाद। बिहार का डेवलपमेंट प्रभावित होता है तो इसमें बीएसएससी का भी हाथ है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के जो सी लेवल के कैटेगरी के जो होते हैं कर्मचारी, उसकी बहाली ये करता है। और देखिए प्रथम इंटर लेवल 8 साल लटका कर रखा इस आयोग ने। द्वितीय इंटर लेवल 2 साल से फॉर्म फिलअप करवा के कुंडली मार के बैठे हुए हैं लोग। 10,000 और सीट बढ़ा, उसका भी नोटिस आज तक नहीं दिया गया। चेयरमैन साहब के द्वारा जो है वो इंटरव्यू में ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन एक नोटिस देकर नहीं से कंफर्म किया जा रहा कि हाँ भाई अब 12,199 नहीं बल्कि लगभग 22,000 पदों के लिए बहाली होगी। आप ये नहीं अभी सटीक बता सके हैं कि आप परीक्षा ऑनलाइन लेंगे कि ऑफलाइन लेंगे। तरह तरह की बातें निकल के आती हैं। आप क्या काम करते हैं? आप तो बिहार के युवाओं के भविष्य को चौपट करने वाले आयोग हैं। 5-5, 7-7 साल एक भर्ती में आपके लग जाता है। ड्राइवर जैसे पद के लिए आप 7-7 साल, 8-7 साल लगा देते हैं। उर्दू अनुवादक के लिए जो है वो आप 6-6, 7-7 साल लगा देते हैं। और कौन सा सफाई से आप काम करते हैं कि 5-7 साल बाद भी आप करें तो एकदम सब कुछ वो अच्छे से हो जाए। आप मेंस लेने समय फिर से पीटी करवाते हैं कुछ छात्रों के लिए। तो भाई एक समय लेकर भी आप, एक कहावत है ना, दूर देर आए दुरुस्त आए। आप देर भी आते हैं और घायल होकर भी आते हैं। तो ये छात्रों को दंडित करने का आप रवैया जो है ये छोड़ दें। दूसरे आयोग भी आप पर जो है वो प्रश्न खड़ा करते हैं। हमें छात्र ही बताते हैं कि हम जाते हैं तो सब लोग अफसोस करता है लोग कि भाई क्या काम चल रहा है इस आयोग में कि 2-2 साल में ये एग्जाम का डेट नहीं बता पाते। पता नहीं
क्या डर है, खौफ है इस परीक्षा से? आखिर इतना क्यों डर रहा है ये आयोग इस एग्ज़ाम को लेने से कि 2 साल में ये तय नहीं कर पाए कि हम एग्ज़ाम लेंगे या नहीं लेंगे, कब लेंगे। साल का साल निकलते जा रहा है, छात्रों के उम्र का कोई ख्याल नहीं है। और इन कर्मचारियों का, अधिकारियों का अगर 1 महीने का सैलरी रुक जाए तो ये आसमान सर पे उठा लेंगे। लेकिन छात्रों का इतना बहुमूल्य समय पढ़ाई लिखाई का निकलते जा रहा है, कोई परवाह नहीं है इनको। हम लोग भी थक गए हैं। जानकारी मांगो तो नोटिस बोर्ड पढ़ो, वेबसाइट का अवलोकन करते रहे, यही सब रटा रटाया जवाब। अफसोस है आपके कार्यप्रणाली पर। बिहार का सबसे सुस्त कमीशन, बिहार नहीं भारत का सबसे सुस्त कमीशन। और सबसे उससे दुखद बात ये कि आप इसी स्थिति में रहना चाहते हैं, बदलाव नहीं करना चाहते हैं। दुखद है। गुजारिश है कि कम से कम छात्रों को एग्ज़ाम का टेंटेटिव महीना भी बता दे, कम से कम, कि छात्र उस समय के लिए तैयार हों। इस तरह नहीं चलता। 2-2 साल फॉर्म फिलअप करवा के आप चद्दर तान के सो गए हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तो इंतज़ार कीजिए और पेपर और उनके वेबसाइट को देखते रहिए। पता नहीं कब वो नोटिस आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब लिया जा रहा है। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।